हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉडरेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 1.17 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करेंगे और इसके अंदर दो पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। पहला पोजीशन होगा एक्सियल लाइन पर और दूसरा पोजीशन होगा इक्वेटोरियल लाइन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक्सियल लाइन पर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 12 है और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मिड पॉइंट है ओ, और एओ और ओबी का जो लेंथ है वो एल एल है। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट को पी बोलते हैं तो पी का जो वैल्यू होता है वो क्यू इंटू टू एल होता है। ठीक है, क्यू इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। ये भी मैं मेमोराइज करा दूं क्योंकि लास्ट में फॉर्मूला में इसका भी यूज आएगा। अब बात कर लेते हैं इस डाइपोल मतलब ए बी डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ी थी वो पहले देख लेते हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोजीशन बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइनल रिजल्ट आया था हमारा, वो आया था क्यू बाई 4πε0 आर। मतलब आर डिस्टेंस पर किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो होता है क्यू बाई 4πε0 आर। एक और चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है अलग अलग, अगर दो या दो से ज्यादा चार्ज आ जाते हैं तो उसके केस में सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालना रहे तो इंडिविजुअली हम अलग अलग कंसीडर करेंगे सभी चार्ज को और सभी चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको सम अप कर देंगे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे V1 Q1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, V2 Q2 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था। इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला और सबको सम कर दिया तो हम लोगों को मिल गया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये दोनों चीज़ों को जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये दोनों चीज़ों का यूज करके हम लोग डाइपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो पॉइंट ए पर जो हमारे पास चार्ज है वो अवेलेबल चार्ज है माइनस क्यू और पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो अवेलेबल है प्लस क्यू। इसके अलावा कोई चार्ज इस पूरे सिस्टम में नहीं दिख रहा। यानी हम लोगों को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकालना है तो हम लोगों को एक मतलब माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा, प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा और फिर दोनों को सम कर देना होगा। वही काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीपी मतलब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके वजह से, क्यू प्लस मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ध्यान दीजिए, प्लस क्यू चार्ज से इसका लेंथ कितना है। प्लस क्यू चार्ज से इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर कर लेंगे कि मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट का जो लेंथ है वो एक्स है। तो मिड पॉइंट से इसका लेंथ हो गया x, मतलब O से लेकर के P तक इसका लेंथ हो गया x। और इसके बीच का जो OB लेंथ है वो तो L है ही, क्योंकि पूरे डायपोल का लेंथ होता है 2L, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो आधा आधा L, और L लेंथ इधर दोनों साइड मिल गया हम लोगों को। तो O से B तक का लेंथ L है, B से P तक का लेंथ हम लोगों को निकालना है। तो B से P तक का BP लेंथ जो हो जाएगा वो पूरे लेंथ में से OB को माइनस कर देंगे, मतलब X में से L को माइनस कर देंगे। तो B से P तक का लेंथ कितना मिल गया, x माइनस एल। तो ये जो लेंथ है इसे डिवाइड दे देंगे तो फॉर्मूला वही हमारा 1/4πε0 Q बाई आर। फिर से देख लीजिए उस फॉर्मूले को, जो फाइनल फॉर्मूला था Q बाई 4πε0 आर, मतलब Q बाई 4πε0 तो सेम रहेगा। R की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ये जो लेंथ है यहाँ से लेंथ कितना है x माइनस एल, तो हमने रख दिया। अब Q माइनस मतलब नेगेटिव जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो फिर से देखते हैं इसका लेंथ कैसे निकाला जाए, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ देखा जाए ए से ओ तक का, तो एल है लेंथ, और मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ जो है वो है एक्स। तो ए ओ प्लस ओ पी मिलाकर का पूरा ए पी का लेंथ मिल जाएगा, मतलब एल प्लस एक्स। तो ये इसका लेंथ हो गया x प्लस एल, और चार्ज जो है माइनस क्यू है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस क्यू रख दिया। तो इस तरह से हम लोग दोनों की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल चुके हैं। अब हमारा काम क्या होगा, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले हैं दोनों को सम कर देते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
Q पॉजिटिव चार्ज की वजह से और Q नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करते वक्त हमें ध्यान देना है कि Q/4πε0 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा, तो उस Q/4πε0 को हम लोग कॉमनली बाहर निकाल लेते हैं। बच क्या गया हम लोगों के पास 1/x-l, और क्या बच गया हम लोगों के पास -1/x+l। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करते वक्त एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का एलसीएम हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब x² माइनस एल स्क्वायर। तो x² माइनस एल स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ये x प्लस एल ऊपर चला जाएगा, इधर x माइनस एल इधर। सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्रा है। इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट जो आ जाएगा ऊपर वो 2l आ जाएगा, और ये q पहले से था ही, तो q इंटू 2l उसको लिख सकते हैं, q इंटू 2l। और नीचे क्या बच गया हमारे पास यहाँ 4πε0, और ये जो एलसीएम के बाद आया था x² माइनस एल स्क्वायर। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया पॉइंट P पर ड्यू टू दिस डाइपोल। इस फॉर्मूले को हम लोग और थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए Q इंटू 2L जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो Q इंटू 2L के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो मिला हम लोगों को 1/4πε0 P/x² माइनस एल स्क्वायर। तो ये तो हम लोगों ने किस पे निकाला, एक्सियल लाइन पर, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को ये फाइनल मिला। अब हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग देख रहे हैं, फिर से वही ए बी डाइपोल लिया हमने, -q प्लस q चार्ज का कॉम्बिनेशन, और कोई एक पॉइंट Q ले लिया इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर कोई डाला जाए तो उस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने Q। अब Q पॉइंट पर, इस Q पॉइंट पर -q के वजह से और +q के वजह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं पहले हम लोग पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से पॉइंट Q पर। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/BQ, Q/BQ, BQ मतलब यहाँ से इसका लेंथ, ठीक है। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे किसकी वजह से, नेगेटिव -q चार्ज के लिए, -q चार्ज के लिए इस पॉइंट पर। तो फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 -q, इस बार लेंगे चार्ज जो है हमारा -q है, पहली बार चार्ज जो था q था, इस बार चार्ज है -q, और लेंथ इस बार कितना लिया जाएगा aq। पिछली बार हम लोग लेंथ क्या लिए थे, पिछली बार इससे जो लेंथ था पॉजिटिव चार्ज से bq, और इस बार लेंथ लिया हम लोग aq। अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, Q पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो दोनों को जब सम करते हैं हम लोग, Q पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को सम करते हैं, तो फिर से हम लोगों के पास Q/4πε0 कॉमन मिल गया। अब ये जब कॉमन मिल गया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/BQ और -1/AQ, 1/BQ माइनस 1/AQ। ये ध्यान देने वाली बात है, इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला गया है। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि AQ और BQ जो है वो इक्वल होगा। AQ और BQ जब इक्वल होगा तो इसका मतलब ये हुआ, ये जब दोनों इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया, मतलब हमारा टोटल जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल गया Q पॉइंट पर, वो क्या मिल गया, जीरो। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 P/x² माइनस एल स्क्वायर, जहां पर x क्या है, मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी पॉइंट का लेंथ है P, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, कंक्लूजन देख लेते हैं। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। किसी भी पॉइंट पर, नॉट ओनली Q, इस लाइन पर, इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ले लें तो उस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। और एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ये जो हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट निकाला है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दोनों जो डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो आपको फाइनल रिजल्ट भी याद रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, और आप उसे डाउनलोड करके उसके मॉक टेस्ट पेपर्स जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ अवेलेबल होंगे। इसके वीडियो लिंक्स भी मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।